भगवान एक दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए अत्यंत भगवान का स्वरूप अत्यंत मंगलमय है। हे मेरे ठाकुर, मेरे बांके बिहारी, आप कितने सुंदर हो। भगवान के दर्शन से सनत कुमार अत्यंत गदगद हुए और उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया, प्रभु को नमस्कार किया, प्रभु का वंदन किया, प्रभु की स्तुति की। इससे नारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण भगवान कहते हैं कि आपने मेरे पार्षदों को श्राप दिया है। हे ऋषि कुमारों, कृपया आप इन पर अनुग्रह करें। आपका अपमान मेरा ही अपमान हुआ। मैं चाहता हूं आप इन्हें क्षमा करें। ये मेरे पार्षद है, ये मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तब सनत कुमारों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मात्र 3 जन्मों तक ये असुर योनि में रहेंगे, फिर पुनः भगवान के पवित्र पावन वैकुंठ धाम में वो आ जाएंगे। भगवान ने जो आज्ञा कहकर उनके श्राप को स्वीकार किया और अपने पार्षद जय और विजय को असुर योनि में जाने का आदेश दिया। प्रथम जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में वे बने शिशुपाल और दंतवक्र। ऐसा 3 जन्मों में भगवान के प्रति क्रोध भक्ति वो करने वाले थे और उन्हीं के श्राप के कारण ये जय और विजय ही दीति माता के गर्भ में स्थित है। और दीति माता ने 100 दिव्य वर्षों तक इन असुरों को अपने गर्भ में ही धारण कर रखा था, क्योंकि वो जानती थी अगर ये बाहर आ जाएंगे तो संसार का नाश अवश्य हो जाएगा। अब समय बीता और 2 जुड़वा भाई, बड़े भाई का नाम रखा हिरण्यकशिपु, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या के माध्यम से एक दिव्य वरदान प्राप्त किया। उन्होंने प्राप्त किया कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से, ना दिन में ना रात में, ना चेतन ना अचेतन से, साल के 12 महीनों में कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान हिरण्यकशिपु ने प्राप्त किया। और छोटे पुत्र का नाम रखा गया हिरण्याक्ष, जो अत्यंत बलशाली था और भगवान की कृपा के माध्यम से अब असुर तत्व होने के कारण वो देवताओं पर अपनी गदा लेकर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया और वह पहुंच जाता है स्वर्ग लोक देवताओं पर आक्रमण करने। उसके आगमन पर देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। स्वर्ग में किसी को ना पाकर हिरण्याक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ और वे चले जाता है वरुण देवता के पास। वरुण लोक में वरुण देव जी के पास ये प्रस्ताव रखता है, उन्हें ललकारता है कि मेरे साथ युद्ध करो। तब वरुण देव तो सर्वसम्मर्थ संपन्न थे, परंतु उन्होंने चतुराई से ये कह दिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही आपके योग्य योद्धा है, जो आपके साथ युद्ध कर सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ये सोचने लगा कि कहां मिलेगा मुझे ये विष्णु। तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि विष्णु कहां है। तब नारद जी बताते हैं कि विष्णु भगवान तो वामन रूप विष्णु भगवान तो वराह रूप लेकर इस पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही उसने सुना कि भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पृथ्वी को बाहर निकाल रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुआ और वे जाता है समुद्र में और भगवान को, वराह भगवान को रोक लेता है। परंतु भगवान तो अनंत शक्ति वाले हैं। उन्होंने हिरण्याक्ष को धक्का दिया और अपनी शक्ति के माध्यम से पृथ्वी को स्थापित किया और वे हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करना प्रारंभ करे। दोनों ही योद्धाओं के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता है। गदा युद्ध होता है, मुक्कों का प्रहार होता है। अब प्रभु चाहते थे तो एक ही क्षण में उसका अंत कर सकते थे। प्रभु की ये लीला ही
बड़ी ही न्यारी है। प्रभु उसके साथ लड़ते और उसका अंत समय आता। अब देवता उनसे प्रार्थना करते हैं कि संध्या का समय होने जा रहा है, ये संध्या का समय असुरों का होता है, फिर रात्रि हो जाएगी जिससे असुरों में बल आ जाता है। हे प्रभु, हे भगवान, आप इसका अंत जल्द से जल्द कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसके कान के नीचे एक चपेट लगाया, जिससे उस असुर के नेत्र बाहर निकल आए, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वे भगवान के हाथों मारा गया। बोलिए वराहदेव भगवान की जय हो।